सर कैसा लगता है आपको जब कोई आपको रतन सर के नाम से बुलाता है? अच्छा लगता है, मगर अंदर में घबराए हुए भी रहते हैं। हाँ, कि लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो जाती। हमने बहुत सारी चीज़ अपने तरीके से करने की जो क्षमता आई है हम लोग पे, वो पापा को देख के आई है। हाँ, हमें मालूम है कि अभिमन्यु मर जाता है, मगर अंदर दिल में बचपन से वो लग गया है कि मैं अभिमन्यु बनना चाहता हूँ। ऐसा मतलब कैरेक्टर है। थिएटर समाज के अंदर या फिर सोसाइटी के अंदर कितना चेंजेस ला सकता है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि ऐसा, वो थोड़ा ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम किसी को चेंज करने के लिए नहीं, हम मेरी जो व्यू है उसको रखने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर डायरेक्टर है तो डायरेक्टर ये सोचता है कि इसको ऐसा चीज़ें देखा जाए। अगर आप गलती करोगे हाँ, तो आपका कैरियर भी ख़त्म हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वीर भारत पॉडकास्ट। दोस्तों, इस पॉडकास्ट में हमने आपको भरतनाट्यम, कथकली और तमाम फोक डांसेज और फोक सॉन्ग्स के आर्टिस्ट से मिलवाया, उनकी कहानियां हमने सुनी हैं। आज का पॉडकास्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि हमारे बीच एक बहुत खास मेहमान थवाई थियम सर हैं, जो कि रतन थियम सर के बेटे हैं और अभी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं द कोरस रिपर्टरी थिएटर में। आज हम उनसे जानेंगे उनकी कहानी के बारे में, कोरस रिपर्टरी थिएटर के बारे में और उनके आर्ट के बारे में। स्वागत करता हूं सर मैं आपका, और आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आप महाभारत फेस्टिवल में जुड़े, आपको ये फेस्टिवल कैसा लगा और क्या मोमेंट लगा? आप क्या सोच लेकर आए थे और यहाँ पर क्या निकला? वैसे ये फेस्टिवल हमने जब सुना था, ये एक्चुअली 2023 का प्लान था पहले। हाँ, फिर 24 में भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाया और 25 में एग्जीक्यूट किया गया। ठीक है, ये फेस्टिवल मेरे पिताजी और अपना ये बंटी जी ने, उसके साथ मतलब पिछले 2 साल से बातें चल रही थी कि ऐसा कोई फेस्टिवल कर रहे हैं और हम लोग अपना एक संस्कृत प्ले या कोई महाभारत से रिलेटेड प्ले कर रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, बंटी जी ने भी मुझे बोला था कि आप उरुभंगम लेके आइए। ठीक है, मगर मेरे पास उतना टाइम नहीं है अभी कि मैं फिर से उरुभंगम माउंट अप करूं। ठीक है, उसके कास्ट वगैरह जो है वो काफ़ी, और उरुभंगम इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्ले ऑफ रतन जी, क्योंकि उसमें हमने पहली बार इंडिया में जो कन्वेंशन थिएटर जो चल रही थी उसको ब्रेक करके एक मॉडर्न तरीके से एक संस्कृत प्ले को करने के लिए किए थे। और इट इज़ वेरी अमेजिंग, इट इज़ हाईली सक्सेसफुल, बहुत सक्सेस रहा। और उरुभंगम कोरस का पहला प्ले है जो अब्रॉड गया था, ग्रीस पे। ठीक है, वहाँ पे ओपन एयर पे परफॉर्मेंस किए थे उरुभंगम की, मगर उसमें बहुत सारा आइडिया वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुए। बहुत सारे करने चाहते थे, मगर आपके पास सोर्सेस नहीं थे उस वक्त। उस ज़माने में आप सोचिए 1982 में थिएटर करना, बहुत सारे लोग आपने भी देखे होंगे थिएटर में या कोई नाटक में, कोई मतलब आपके आसपास के लोग आ जाते हैं और कर देते हैं ऐसा कुछ, मगर वो रियल प्रोफेशनलिज्म पे वो नहीं होती। वो लोग प्रोफेशनलिज्म में नहीं होती। वो लोग जैसे पार्ट टाइम अपना हॉबी या अपने इंटरेस्ट के लिए थोड़ा बहुत कर लिया। हाँ। तो उस वक्त हमारे पास कोरस में भी करीब 14 या 15 लोग थे जो पहली बार गए थे। उसमें आप उरुभंगम करोगे तो उरुभंगम में क्या है कि पहले सीन पे आप संस्कृत प्ले में तो होता ही ये पूर्वरंग। ठीक है, आप पूर्वरंग भी वही आदमी से कर रहे हो, और जो उरुभंगम में जो 3 सोल्जर्स थे, सैनिक, वो भी उन्हीं में से कर रहे हैं। और यही 3 सैनिक एंड में एक दुर्योधन बन रहा है, एक अश्वत्थामा बन रहा है और एक धृतराष्ट्र बन रहा है। मतलब ऐसी जबरदस्त प्रोडक्शन है कि वहाँ पे आर्टिस्ट रुक ही नहीं रहा है। हाँ। पहले तो उसने पूर्वरंग में रुका नहीं, फिर आपके सोल्जर सैनिक वाला पार्ट पे रुका नहीं, और एंड में करेक्टर में बन के आ गई। और इतनी बढ़िया तरीके से उसमें स्टाइलाइजेशन किया गया है कि जैसे हम संस्कृत प्ले देखते हैं, आप भी देखते होंगे, आप सबको मालूम है कि वहाँ पे कैरेक्टर जो है वो पर्दे पे इंट्रोड्यूस होती है। हाँ। ठीक है, तो हम सोचते हैं कैरेक्टर पर्दे में इंट्रोड्यूस कराएंगे, मगर मेरे पिताजी जो मेरे पापा है उसने आदमी से ही स्टाइलाइज किया पर्दा।
मतलब यहाँ पे 5 आदमी आगे जा रहे हैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पकड़ के, उसके पीछे बलराम जा रहा है, और वहाँ से जैसे आदमी हट जाता है बलराम ऊपर से निकल के आ जाता है प्लेटफॉर्म के ऊपर से। क्या सीन हो गया, आप देखोगे तो मज़ा आ जाता है। और यहाँ पे वहाँ पे हमने एक चीज़ देखे थे कि सबने उरुभंग को किया, मगर आज तक जो भी मैंने देखा उसमें एक पर्टिकुलर एक व्हीकल का मतलब एक डिस्कशन होती है, एक व्हीकल जिसको हम लोग काका पक्ष बोलते हैं, ठीक है। उसमें ये हम लोग भी सोचते हैं ये काका पक्ष कैसा होता है, सुना तो बहुत है कि इंद्र मुझे लेने के लिए काका पक्ष में वो लेके आ रहा है, मुझे ले जाने के लिए वो आ रहा है। तो हमने काका पक्ष क्या होता है, उसकी जो परिभाषा है जो हमने वहाँ पे देखी कि बहुत सारे हंस आगे में बैठे हुए हैं और ऐसे ऐसे हम लोग हाथ चला रहे हैं, और वही काका पक्ष बन लो। अच्छा, काका पक्ष ऐसा होता है। तो हम लोग इमेजिनेशन करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक तो हमने बहुत सारी चीज़ अपने तरीके से करने की जो क्षमता आई है हम लोग पे, वो पापा को देख के आई है हमारे ऊपर पे। सर कैसा लगता है आपको जब कोई आपको रतन सर के नाम से बुलाता है? रतन सर ने जो विरासत आपको दी है और जो नाम कमाया, तो कैसा लगता है जब आप थवाई सर का इंट्रोडक्शन होता है तो हाँ रतन सर के बेटे हैं, तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, मगर अंदर में घबराए हुए भी रहते हैं। हाँ, कि लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो जाती है कि हम भी सोचते हैं कि मैं कहाँ तक लोगों को, फिर मैं अपने आप फिर सोचने लगता हूँ क्यों ये सब सोचना, तुम थिएटर चाहते हो और ये इस मतलब कि इसको आगे बढ़ाने या अपने खुद के इंटरेस्ट पे आए हो, किसी ने तो हमको फोर्स नहीं किया कि अपने इंटरेस्ट पे आए। तो मगर कभी भी ऐसा सोचा नहीं कि मैं इस मंच को बढ़ाने के लिए मैं थिएटर कर रहा हूँ, या कभी भी मैं फील नहीं किया। और जब मैं पहली बार जो अपना खुद का नाटक किया तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे बताया नहीं कि नाटक करो या कैसे करनी है, किसी से नहीं, बस अंदर ही अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि मैं ये वाला नाटक मैं कर सकता हूँ। हाँ। ऐसा सोचा था मैंने और किया भी। जब हम एक्ट प्ले करते हैं तो उसमें मार्शल आर्ट्स का भी बहुत वो रहता है, और आपका नाम जब भी आता है तो आपकी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के बारे में भी बहुत लोग बताते हैं, सुजुकी जो कनेक्शन है उसके बारे में बताते हैं। तो ये इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। जो मणिपुर का मार्शल आर्ट्स है, थंग टा बोलते शायद हम थंग टा, तो उसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे। वो आपकी जो ट्रेनिंग है, इसकी ट्रेनिंग चाहिए और परफॉर्मेंस करना स्वॉर्ड को लेके या आप स्पीयर को लेके, जिसको हम लोग भाला बोलते हैं, तलवार को लेके परफॉर्मेंस अलग, आप फाइट अलग है, मगर हम लोग पहले फाइट सीखते हैं, उसको प्योरीफाई करके हाँ, कौन कौन से चीज़ को हम लोग स्टेज में दिखा सकते हैं उसको लेके आते हैं, ठीक है। और जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जो पापा ने चक्रव्यूह में किए थे, सब लोग चक्रव्यूह इसी के लिए मदद जाने चाहते, जो 1984 का चक्रव्यूह 84 का प्रोडक्शन। तो उसमें अभिमन्यु 4 सैनिकों के साथ तलवार से फाइट करते हैं, हाँ, ठीक है। और उसकी जो प्लेसिंग है ना, वो गजब का है। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और ये यहाँ पे खड़े हैं बीच में। फाइट कैसे शुरू होता है, विदिन 3 to 4 सेकेंड सब चारों ढेर हो जाता है। हम लोग सोचते हैं कि फाइट कर रहे हैं तलवार पे, ऐसा नहीं होता है। अगर असली में युद्ध में फाइट हो रहा है तो झट झट खत्म, ये होती है, अलग है वो। इसके लिए बहुत सारे ट्रेनिंग चाहिए और हम लोग करते भी है इसका ट्रेनिंग। हमने मैं उस ज़माने पे 2000 जब पापा NSD के चेयरमैन थे, तो एक हम लोग TI में जाके त्रिपुरा में एक प्रोडक्शन किया करते थे एंड में, ताकि लोगों को समझ में आए कि नाटक कैसे होते हैं, क्योंकि वो TI ही है, वो थिएटर इन एजुकेशन पे थिएटर कैसे लाया जा सकता है उसके लिए अधिकतर बारे में सोचते रहता है। मगर जो स्टूडेंट वहाँ पे बाद में जो बच्चे लोग को पढ़ाने जा रहे हैं उसको भी तो पता चले रियली कि नाटक में क्या क्या होता है। ये नहीं कि जो आप पहले से करते आ रहे हो, डायलॉग बोल बोल के नाटक करना, इन सब पे नहीं होता है। नहीं। और बहुत सारी चीज़ें हमने सिखाने की कोशिश की, आप छोटी छोटी चीज़ें से भी आप अच्छा नाटक कर सकते हैं। हाँ सर, हाँ सर, वो श्राइन जो है कोरस में, उसका बहुत जिक्र होता है,
तो ऐसा क्या है खास वो थिएटर में, तो आप प्लीज हम उसको। नहीं, मैं अपना बात पहले खत्म कर। हाँ ठीक है। तब हम वहाँ पे जाके लोगों को ट्रेनिंग देते। हाँ ठीक है, ट्रेनिंग फिजिकल ट्रेनिंग होती है और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग होती है। हाँ। दोनों की, क्योंकि हमको स्टेज में लाना है, उसको फाइट कराना है स्टेज में। हाँ। तो वहाँ पर हम लोग 10 दिन के लिए जाते हैं और 10 दिन पे हम लोग को रगड़ना पड़ता है। हाँ। सुबह मतलब 8 बजे से रात के 8 बजे तक रगड़ना पड़ता है, क्योंकि उसमें साथ में नाटक भी बन रही है, प्रॉप्स सेट्स ये सब साथ भी चल रहा है और डायलॉग भी साथ में चल रहे हैं और मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग भी साथ में, इसलिए मतलब 12 घंटे तो लगता ही है एक दिन में। तो वो 10 दिन में हमें करना था। तो मतलब वहाँ से कुछ स्टूडेंट अरुणाचल से थे। हाँ। वो लोग पूछ रहे थे कि हम लोग के इतना मतलब इतना कड़ा ट्रेनिंग, मिलिट्री जैसा ट्रेनिंग क्यों करवा रहा है। ठीक है, चल रहा है ठीक है। और एंड में जब वहाँ पे फाइट सीक्वेंस तैयार किए, वहाँ पे फाइट किए, और तो स्टूडेंट बोल रहे सर मुझे तो ऐसा लगता है तो जो सिनेमा में देखते ना जैसे लोग अटैक करते वो ऐसा पूरा मुझे नजर आ रहा था मुझे कि कैसा फाइट चल रही थी वहाँ पर। तो जब बाद में पूरा प्रोडक्शन खत्म हुआ, हम काफ़ी सक्सेसफुल था वो। हाँ। तो वहाँ पे जब स्टूडेंट मुझसे पूछते सर जस्ट फॉर 5 to 6 सेकेंड आपने 10 दिन के लिए ऐसा किया है। मतलब उसकी जो ट्रेनिंग है, फाइट तो बस 5 या 6 सेकेंड की है। हाँ। और आपने 10 दिन में हम लोग को ऐसा लग रहा है बेटा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है कि अगर आप गलती करोगे हाँ तो आपका कैरियर भी खत्म हो सकती है। सही बात। चाहे उसमें तलवार में ब्लेड ना हो। हाँ ठीक है, अगर आपके यहाँ पे एक दाग जैसा पड़ जाएगा ना, आपको मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही बात है। और चक्रव्यूह में हुआ भी है कि मुंह पे तो नहीं लगा, यहाँ फिल्म में ऐसा लगा हुआ भी है। हाँ क्योंकि वहाँ पे कोरियोग्राफी में क्या होता है कि आपको अपना अपना काम करना पड़ता है। सही। तो किसी ने रोका नहीं था, लग भी जाते हैं। और बहुत सारे चोटें होती है रिहर्सल में। तो सर सर श्राइन के बारे में आप कुछ बात। हाँ जी, हाँ जी। जो कोरस में श्राइन, द श्राइन जो है वो बहुत फेमस है, वो थिएटर बहुत फेमस है, तो उसके क्या कारण है, ऐसा क्या खास है उसके अंदर? श्राइन एक्चुअली आप दूसरों से बोलोगे तो वो अच्छा लगेगा। हाँ। मेरे से पूछोगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा। नहीं, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन हुए हैं। हाँ। जो इंटरनेशनल लेवल पे गए। एक नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, बहुत सारे प्रोडक्शन हुए हैं कि श्राइन प्ले हाउस। और श्राइन प्ले हाउस आपको तो पता ही है, श्राइन का मीनिंग तो मंदिर जैसा ही है। हाँ। तो वहाँ पर वो जो आर्किटेक्चर के बारे में आप डिस्कस करोगे तो जो बुद्ध की माँ ने जो सफ़ेद हाथी देखे थे सपने में, वो उसी को मतलब कॉन्सेप्ट लेकर बनाया हुआ है। आपने श्राइन प्ले हाउस देखी है फोटो वगैरह में? हाँ। उसमें जो 2 ऐसे आगे निकली हुई है, वो 2 हाथी के टक्स है। वो जो है, और जो सीढ़ी ऊपर जा रही है वो उसके नाक है। हाँ। तो ऐसे ही डिज़ाइन किया गया, और इसलिए हाथी का जो लेयर्स होती है उसके मेकअप के लिए, तो जैसे आप केरला में देखते हो उन लोग की मतलब अच्छे से डेकोरेटेड होती है। तो वैसा बनाया हुआ है डेकोरेशन, काफ़ी अच्छा है। सर एक और प्रश्न आपको लेकर चलता है कि आपने रतन सर के सामने मतलब लाइटिंग जो कॉन्सेप्ट होता है सीन में या फिर ड्रामा में, तो आपने जो ट्रेडिशनल लाइटिंग है उसको तोड़ते हुए अपना एक नया कॉन्सेप्ट क्रिएट करा, और जैसे कि इसमें आप सैचुरेटेड लाइट शायद यूज़ करते हैं, तो ये कहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट आया कि नहीं मेरे को ऐसा करना है? ये तो आपको लाइट को खेल के ही पता चलेगा। पता चलेगा। ये देखिए, आप जैसे लाइट का भी, जैसे आप कैमरा करते हैं। हाँ। ठीक है, आप भी जानते होंगे कैमरा क्या है। वहाँ पे एक ISO नाम का एक वो रहता है। हाँ। और जो भी काम होती है बाकी के, आजकल तो एडिटिंग वगैरह आ गया एडिशन, और यूजुअली आपका जो ISO का वो है और आपका शटर स्पीड और एपर्चर, ये इन तीनों का गेम होता है। ठीक है, अब अपर्चर का स्टॉप बढ़ाओगे, अब शटर कम कराओगे तो लेवल तो वहीं आएगी, है ना। या शटर बढ़ाओगे, अपर्चर ड्रॉप करोगे, तो मतलब उसकी जो अंदर खिंचाव है, ये जो आप लाइट पे होती है, तो आप कौन सा लाइट कैसे किस चीज़ पे मारने जा रहे हो और उसकी इम्पैक्ट कैसी होगी, ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। हाँ। आप क्या करने जा रहे हो, इससे क्या करने जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे सोचते हैं कि लाइट की जो क्वालिटी है ये आपके सब्जेक्ट पे पढ़ने पे पता चलती है, मगर आप उस क्वालिटी को कैसे कराने जा रहे हो वो डिपेंड करता है।
ठीक है, आपने अभी वहाँ पे देखे ये हॉल पे देखे बहुत सारी चीजें जो होती है फुट लाइट पे लगी हुई है जो पार्केन पे है. हाँ. यूजुअली पार्केन इज नॉट फॉर फुट लाइटिंग फॉर मेनेसिंग और समथिंग लाइक दैट. वो बस कलर के लिए ऐसा दे दिया, ऐसा कुछ किया होगा उन्होंने यूजुअली. मगर अगर आप हम फील्ड लाइट पे आप मेनेसिंग दिखाना चाहते हो, हाँ. वो आप क्या करना चाहते हो उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है लाइट. हाँ. कि आप कौन सा लाइट पार्टिकुलरली इस्तेमाल करने जा रहे हो. हाँ. इसमें मुझे भी प्रूफ करना पड़ता है हाँ. कि कौन सा पर्पस है. हाँ. और एक तो मेरा बाबा है, क्यों चाहिए तुझे, क्या चाहिए, बहुत सारी चीजें. कोरस में मैं प्रोडक्शन करता हूँ ना, इसलिए मुझे पूरा क्लीन शीट पास होना पड़ता है. हाँ. और मुझे खुशी भी होती है कि पापा जैसे मतलब वो तो महान है ये नाटक में. मैं मतलब हम लोग भी काम करते समय यही सोचते हैं कि चलो पापा सेटिस्फाई हो गया, दुनिया वाले मतलब से कोई लेना देना नहीं, वो सेटिस्फाई हो गया तो हम ठीक है. ठीक. ऐसा भी हुआ है. सही. कभी हम लोग भी अप जाते हैं, कभी नीचे आते हैं, ये होता ही है. हाँ. एक बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो गया, दूसरी बार किया वो सक्सेस नहीं हुआ, तीसरा किया वो सक्सेस हो गया. ऐसा भी होता है, बहुत अप डाउन होता है. पापा तो बहुत इंटरेस्टिंग है. क्या पता है कि जो नाटक वो चाहता है मगर उसकी उम्र नहीं है या उसका स्टाइल नहीं है वो करने के लिए, वो मेरे को बोलता है तू कर, ऐसा करता है. हाँ. ऐसा ही मेरे पास डम्बवेटर. हाँ, डम्बवेटर से बहुत फेमस है, हेरोल्ड प्रिंटर का. हाँ. हाँ. तो उस जमाने पे बहुत सारे लोग डम्बवेटर हर जगह इंडिया पे चल रही थी. हाँ. इसका एक वेब था. तो पापा मेरे को बोले कि तू डम्बवेटर करेगा क्या. हाँ. और मैं भी ऐसा था कि हाँ करता है, देखते. हाँ. प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ. और मुझे भी ऐसा कैरेक्टर मिले जो उसकी उम्र के थे. हाँ. और बहुत अच्छा था प्रोडक्शन डम्बवेटर. भोपाल पहले भी आप आ चुके हैं और अब आज इस समय आप लंबे समय के बाद आए हैं सर भोपाल. कैसा लगा सर, नेचर एनवायरनमेंट, फिर भी आपको व्यवस्थाएं, क्या उम्मीद थी मतलब कि भोपाल इतना बदल गया होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ. भोपाल ने जब भी किया अच्छा किया है. अच्छा किया है. हाँ सही बोला. ये जो महाभारत एग्जीबिशन हुआ सर, उसमें पूरे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग महाभारत को दर्शाने की कोशिश करी गई, जो कि बहुत सारे कलाकारों ने कहा कि उनने आज से पहले महाभारत का ऐसा एग्जीबिशन या फिर फेस्टिवल कहीं नहीं देखा जहाँ पर तमाम सभी चीज़ों को एक जगह जोड़ने की कोशिश की गई. तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत ही अच्छा आइडिया है सर. महाभारत की अगर हम बात करें तो उसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो आपको या फिर किरदार आपको पसंद हो. देखो हम तो चक्रव्यूह के फैन थे. हाँ. जमाने पे बचपन पे ही मतलब हमारा जो अभिमन्यु का जो कास्ट किए थे वो अंकल का नाम लेके हम लोग बोलते थे मैं वो करूँगा तू ये कर, ऐसा करके हाँ ऐसा ही करते थे. क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि हमें मालूम है कि अभिमन्यु मर जाता है, मगर अंदर दिल में बचपन से वो लग गया है कि मैं अभिमन्यु बनना चाहता हूँ. ऐसा मतलब कैरेक्टर है. मतलब देखते समय ना, और इबोमचा जी ने भी बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा है. और रियल में पापा के प्रोडक्शन पे आप देखोगे तो आपकी जो उम्र है ना वो एकदम पता चलती है कि अच्छा जब अशोका बचपन में ऐसा किया हुआ ऐसा, और वो जो कैरेक्टर आपके सामने नजर आ रहा है वो दिखता है. वो दिखता है. तो जब अभिमन्यु जब घास पहली बार तो किए तो जो एक्टर था उसकी उम्र 19 से ऐसा थी. तो 19 का जो लड़का होगा वो तो बच्चा दिखता ही है, और आपके यहाँ के जैसा नहीं है. हाँ. आप नॉर्थ ईस्ट पे जाके अब 19 साल का लड़का देखोगे उसकी हाइट कितनी होगी, 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 4 इंच. तो वो आपको कैरेक्टर में उतारोगे आपको बच्चा लगेगा ही, वो 14-15 साल का लगेगा अभिमन्यु. वो मतलब एकदम बैठता था. तो उसका फिजिकली थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए वो किया नहीं. बाद में वो दुशासन पे चला गया. इबोमचा जी और मेहनत करके बहुत मेहनत किया उसने चक्रव्यूह के लिए. तो मुझे भी तो कैरेक्टर अच्छा लगता ही है, अभिमन्यु अच्छा लगता है मुझे. सर आगे क्या प्लान्स हैं आपके? इसको इम्फाल में जो कोरस थिएटर है उसको आगे क्या कोई विशेष आप ड्रामा या फिर एक्ट प्लान कर रहे हैं कि अब इस पे काम करना है, या फिर ट्रेडिशनली जो चीज़ें देखती आ रही हैं वो ही चलाएंगे आप, या फिर कोई मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स उसमें इन्वॉल्व करेंगे? नहीं, आप वो डिपेंड करता है नाटक कौन सा नाटक कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है. मतलब कि आप अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक संस्कृत प्ले करो. ठीक है, मैं बहुत मतलब काफ़ी ट्रांसलेशन वगैरह ये सब मतलब लगभग 70% जैसा हो चुका है अभी. ये आपका सौगंती का
सुगंधिका है ना अपना, ये जो भीम सोने का जो वो ढूंढने जाते हैं कमल, हाँ 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 जो स्वर्ण कमल ढूंढने जाते हैं, हाँ, उसी का स्टोरी है। उसमें मैं करने के लिए सोच रहा हूँ अभी। सर इसके बारे में सर आगे अगर हम बात करें तो आपने हिंदुस्तान में और भी थिएटर्स घूमे होंगे और भी थिएटर्स ग्रुप्स को देखा होगा, तो आप दोनों में कंपैरिजन करें तो आप कैसा मानते हैं कि और थिएटर ग्रुप जो कर रहे हैं उनको क्या सुधार करना चाहिए, या फिर किस तरफ एक थिएटर ग्रुप को, क्योंकि आपके पापा हमेशा कहते थे कि थिएटर इज़ ए प्रोटेस्ट, तो उस बात को लेकर आप कितना मानते हैं, मतलब थिएटर समाज के अंदर या फिर सोसाइटी के अंदर कितना चेंजेस ला सकता है? ये आपको थोड़ा बहुत सोच के बाद ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि ऐसा, वो थोड़ा ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम किसी को चेंज करने के लिए नहीं, हम मेरी जो व्यू है उसको रखने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, नाम में उसको चेंज कर सकते हैं या मैं जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर डायरेक्टर है तो डायरेक्टर ये सोचता है कि इसको ऐसा चीज़ें देखा जाए, आप इस चीज़ को ऐसे देख सकते हो, आपका नज़रिया ऐसा हो सकता है, मगर एवरीथिंग शुड बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, एक ह्यूमैनिटी पे रहनी चाहिए, मैं मानता। सर आप न्यू एज के डायरेक्टर हैं, तो थिएटर में जो डिजिटल एडवांटेजेस हैं, जैसे कि अच्छे से एक्ट प्ले हो रहा है उसको अगर रिकॉर्ड करके हम ऑनलाइन प्रेजेंस पे करते हैं, तो उसका कितना आप फ़ायदा उठाना चाहेंगे? ऐसा वो मैं मानता नहीं कि आप रिकॉर्ड करके उसको दिखाने के लिए या ऐसा, मगर यूजुअली देखा जाए तो बाहर के देशों में मैंने अधिकतर जो देखा है कि वीडियो रिकॉर्डेड इसलिए होनी चाहिए कि फ्यूचर में कोई उसको रेफर कर सके या देख सके उसकी किस्मत हो देखने की, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है बहुत सारा प्ले दुनिया से गायब हो गया आर्टिस्ट के साथ, आर्टिस्ट के साथ गायब हो गए, और वही अकेला था जो कर सकता था ऐसा, मतलब, और वो बनी ही प्ले उसके लिए, तो बहुत सारा ऐसा प्ले। हम पापा के पास, पापा से मैं जब इस सब के बारे में मैं बातें करता हूँ तो बाबा बोलता है कि उसका ये प्रोडक्शन है क्या, क्योंकि उसमें जो करेक्टर है वो रहेगा ही नहीं, वो होगा ही नहीं, दूसरे से होगा नहीं। सर क्या आप हमें सुजुकी के बारे में थोड़ा सा जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा और बता पाएंगे विस्तार में? ये प्लानिंग था ऐसा कि जब पापा गए थे पहली बार, जब जापान गए थे, पहले जो था वो एक स्टडी विजिट था, बाद में जब 92-93 में जब अंधा युग किया, और पापा की भी अजीब सा आदत है कि प्रीमियर फॉरेन में जाके करता है, यहाँ पे कर्टन रेजर कर लिया कि प्रिपरेशन के लिए, कर्टन रेजर पे 4-5 आदमी ही बैठते हैं, उसमें तो कुछ नहीं, कुछ जर्नलिस्ट या कुछ बैठ के हो गया कर्टन रेजर, वहाँ जाके प्रीमियर कर रहा है जापान में, ठीक है, तो मतलब उसकी चैलेंज ही अलग है। उत्तर प्रियदर्शी जो है वो बैंकॉक में प्रीमियर किया, ऐसा भी हुआ है, तो चीज़ें बहुत अलग है। तो मैंने तो पापा वहाँ पे बोल के गए थे कि आपके जो मैटर थे, मेरा बेटा आएगा और ये सीखेगा, मैं भेजूंगा अपने बेटे को, ठीक है। जब मैं 2009 पे वहाँ पे स्कॉट पे, ये सुजुकी कंपनी वो तोगा बोलता है, स्कॉट, वहाँ पे जब गया ना, सब लोग बहुत खुश है कि मैं आया हूँ, कि सीखने के लिए आया है, उसके पापा ने भेजा है कि ये मेथड को सिखाने के लिए, और बहुत ही कम लोग हैं जो सुजुकी के हाथों पे सीखा है। मैंने जो इंडिया पे कुछ लोग जाते हैं वहाँ पर कि वहाँ पे सिखाते हैं और सीखने के लिए जाते हैं वहाँ पे इसकी सुजुकी के बारे में जानने के लिए, तो वहाँ पे जो सिखाते हैं वो अलग चीज़ें हैं, उन लोग को भी थोड़ा बहुत सिखाते हैं 5-7 दिन के लिए, उसमें थोड़ा बहुत जो बेसिक होती है सुजुकी मेथड की वो सिखाते हैं, मगर जो हमने सीखे हैं वो अलग है, वो मतलब मुझे डायरेक्ट उन लोग का जो प्रोफेशनल है उन लोग के साथ उतार दिया था पहला दिन से, ये नहीं कि तुम करके आ रहे हो और वो कर रहे हो, डायरेक्ट उतार दिया, और वो किया भी हमने इसी से, मतलब। और जब मैं करता था तो सुजुकी बोल के जाते थे कि खवा ये कर रहा है, उसका जो चीज़ें हैं उसने कहाँ का गलती किया वो बताता है, उसको ठीक करने के लिए दूसरे को बोलता है, ठीक है, दूसरा आके मेरे को बताता है
कि सुजुकी सान ने, ये लोग सान बोलते हैं, सुजुकी सान ने आपके मूवमेंट पे ये इस पे सुधार लाने के लिए बोला है, ठीक है। तो दिमाग में वो रहता है ना, अगला दिन ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग, ठीक है, निकल के आओ। मगर उसमें जो ट्रेनिंग है वो थोड़ा अलग सा है कि आदमी को सीखना होता है तो उसको करना है। ये नहीं कि एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 10 बार कर लिया, 100 बार कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपको नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको मतलब क्या करता है कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ट्रस्ट करता है आगे पे। तो उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को तुम कितना देर तक पकड़ के रख सकते हो और सांस ले सकते हो आराम से, ऐसी होती। तो वो जो पकड़ने की जो चीजें है ना, वो तुम चलते चलते पकड़ते रहो, पकड़ते रहो, आराम से सांस लेते रहो। उसकी ट्रेनिंग ही ऐसी है। तो अपने जिंदगी की रियल लाइफ में उस मेथड को अपना के तुम जब तक सांस लेना नहीं सीखोगे, वहां जाके कुछ भी नहीं बोल सकते। तो ऐसा सीखा है हमने भी। मैंने वहाँ पे सीजन वाइज होती है, क्योंकि वहाँ पे क्लोज डाउन हो जाता है, दूसरा जगह चले जाता है, या माउलू का एयरपोर्ट पे जाना, उनकी प्लानिंग अलग होती है। तो मैं 3 सीजन के लिए गया था वहाँ पर, 2009, 10, 11, 3 सीजन पे। और एक सीजन पे पहला जो सीजन गया था वो 45 डेज का था, दूसरा सीजन था वो 4 महीने का था, तीसरा सीजन 2 महीने का ऐसा कुछ था। क्योंकि वहाँ पे 2 महीने से ज़्यादा कोई मतलब करते नहीं यूजुअली, देखा जाए। जब मैं 4 महीने रहा था ना, तो दूसरे वाले कोरिया वाले आके बोलते थे मेरे को, तो 4 महीने नहीं यार, मैं पागल हो जाऊंगा ऐसा। ये उस पर मतलब वहाँ पे अगर आपको मतलब रखा है तो ये मान के चलो आपको कम से कम 16 घंटे काम करने हैं, 16 घंटे। और मेरा तो थोड़ा बहुत ठीक था, मैं तो रिहर्सल देखता हूँ। उन लोगों को तो रिहर्सल में मतलब एक्ट भी करना पड़ता था। सही, मैं तो सीख रहा हूँ, सुजुकी के डायरेक्शन सीखने के लिए गया था मेनली। तो उससे मतलब सीखता। अरे बहुत गजब का रिहर्सल देखा है, बारिश में रिहर्सल होती है। अब हम लोग सोचते हैं कि बारिश में रिहर्सल ये कैसा है, वो भी जो आपका जो ओरिजिनल कॉस्ट्यूम है ना, वो पहन के बारिश में रिहर्सल हो रही है। मतलब ऐसा होता था कि अगर रिहर्सल शुरू हो गया, बीच में बारिश हुई, रिहर्सल रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। सही रिहर्सल। और वहां पर हर दिन लाइट रिहर्सल होती है विद कॉस्ट्यूम, हर दिन। यहाँ पे हम लोग एक दिन के लिए तरस जाते हैं कि रिहर्सल मिल जाए विद लाइट्स। सही, वहाँ पे हर दिन रिहर्सल कर। और सुजुकी भी मतलब थोड़ा सा तो। सर आपकी सर हिंदी बहुत सही है, ये कारण उसका है कि पंजाब यूनिवर्सिटी से शायद आपने मास कम्युनिकेशन किया है? ऐसा कुछ नहीं, हम लोग केवी के स्टूडेंट थे, तो मतलब इसलिए मतलब वहीं से मणिपुर में ही मतलब दोस्त बहुत सारे बाहर के थे। वैसे हम कोई आइडिया नहीं होती ना। चलो हिंदी कब सीख गया, हिंदी कुछ भी मालूम नहीं है कब सीख गया, पता। सर आप क्या, व्हाट डू यू थिंक अबाउट बॉलीवुड और ड्रामा ऑन द स्क्रीन? लाइक कभी आपने सोचा कि वहाँ मुझे फिल्म्स में जाना है? कभी सोचा नहीं, मैं सोचा ही नहीं। ये हम लोग बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपने लाइफ में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। बाहर पे ही है जो हम लोग मतलब ज़्यादा फिल्म के बारे में, मगर मैंने जो बाहर पे देखा आउटसाइड इंडिया अलग है। वहाँ पे लोग जैसे मैं जापान में था, तो लोग वहाँ पे फिल्म के बारे में बात नहीं होती, वहाँ पे नाटकों के बारे में बात होती। ठीक है, जैसे आप जापान में जाओगे तो वहाँ पे नो है, कापुकी है, ठीक है, और ये आपका बुनराकपुर, इन सब की बातें होती। और जो हम लोग जो फैंटेसी या इमेजिनेशन, जो फिक्शन ये सब रहता है, उसमें ज़्यादा वो लोग ध्यान नहीं देते। और अधिकतर कोशिश यही रहती है कि मैं अपने आंखों से देखूं उस चीज़ को, उस पर ज़्यादा बिलीव होती। सर आपका समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा, आपको देखकर, आपके परफॉर्मेंस उधर वहाँ पे जो हुआ उसको देखकर सर बहुत अच्छा लगा। मेरी कामना है सर, आशा है, प्रार्थना है भगवान से कि आप ऐसे ही जो विरासत आपको मिली है वो और ऊंचाइयों तक आप लेके जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर विराट पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू सर। नमस्कार।